कॉन्ग्रेचुलेशन प्रज्वल। और कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें कि तुम्हारा कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है तुम्हारा अप्लाइड में सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी अच्छी रैंक आई है तुम्हारी। सो सबसे पहले तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, जो कि इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का, और अप्लाइड में तुमने क्रैक किया एग्ज़ाम को, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सर काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब लग नहीं रहा था मैं कर लूंगा, बट हो गया मेरे से। काफी अच्छा लग रहा है। ओके ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताओ जरा। हाँ, मेरा नाम प्रज्वल है। और मैं कल से अप्लाइड आर्ट के लिए काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब 1 साल ऑलमोस्ट मेरे को लग गई थी। तो पहले तो मेरा वर्क बहुत बेकार था, बट अब मेरा काफी अच्छा वर्क हुआ तो आर्ट इंडियन अकेडमी में आकर। तो उसी से मैंने अपना जो भी है मतलब एग्जाम निकाल पाया। और आर्ट इंसान अकेडमी में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा जब हम क्लासेस देते थे, ट्रेनिंग जो तुम्हें मिलती थी? काफ़ी अच्छा आर्ट इंडियन अकेडमी में एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। मतलब मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं निकाल भी पाऊँगा। बट वहाँ आते-आते मेरे को इतना वर्क करवाया, इतना मतलब एक-एक चीज़ देखी, इतनी मिस्टेक्स निकली मेरी। तो उससे मेरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होकर इम्प्रूव हो गया सारा काम। फिर मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं निकाल लूँगा। बिल्कुल। तो जब तुम एग्ज़ाम देने गए थे कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो कैसा फ़ील हो रहा था तुम्हें? नर्वस थे? क्या था? क्या फ़ील हो रहा था तुम्हें? शायद मैं इतना नर्वस नहीं था। मतलब मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि मैंने कॉम्पोजिशन इतनी बनाई थी, स्टिल लाइफ में करता रहता था। तो मतलब बेसिकली मुझे इतना मेरा माइंड में बस ये चल रहा था कि मुझे वहाँ पे जाके जो काम करना है बस वो करना है। मतलब इधर-उधर नहीं देखना चाहता कि लोग क्या कर रहे हैं। उनका वर्क भी नहीं देखा था मैंने कि ताकि मैं नर्वस और ज़्यादा ना हो। अपने पे बिल ही फोकस किया था, बस इसीलिए। बिल्कुल, तो जब जब मैंने तुम्हें बोला था कि इधर-उधर से काम मत देखना, उस बात को तुमने हाँ, फ़ॉलो करके ही नहीं देखा था? हाँ सर, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मतलब मैं देखता तो फिर मैं अपना रह जाता मेरा, मैं उन्हीं को बिल देखता रह जाता। इसलिए मैंने अपने पे ही फोकस किया सबसे ज़्यादा। अच्छा, और तुमने जैसे नज़र तो पड़ ही जाती है, तो जितना तुमने इंसान नज़र देखा होगा आस-पास से, तो तुम्हें क्या दिखा था, मतलब कि बच्चे क्या गलतियाँ कर रहे थे वहाँ पे, जो तुम्हें सिखाई गई थी कि ये नहीं करना तुम्हें? हाँ सर, जैसे जैसे 45 डिग्री में जब हम करते हैं शेडिंग, तो एक होती है थोड़ी सी नॉर्मल पेंसिल से ब्लेंडिंग टाइप होती है। हुँ, हुँ। स्ट्रोक से ही ब्लेंडिंग होती है। तो उससे कोई वो नहीं कर पा रहा था, ब्लेंडिंग नहीं कर पाता। नॉर्मल जो 45 डिग्री कर रहे थे ना, उनमें बहुत अनक्लीननेस लग रही थी काफी ज्यादा। एक क्लीननेस नहीं थी, बहुत शार्पनेस नहीं थी। और जो जो आपने बताया था पेंसिल शार्प करनी होती है हर 2-2 मिनट में, हर मतलब चेक करते रहना हुँ, चाहिए। तो वो भी कोई बंदा नहीं कर रहा था, बस सब घिसने में लगे हुए थे। मतलब जितने भी थोड़ा बहुत देखा था मैंने। और मेनली सब ना जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में सबकी ड्राइंग के प्रोपोर्शन बिगड़े हुए थे। हुँ, तो इसलिए मैंने तो पहले अपनी ड्राइंग के पहले प्रोपोर्शंस वगैरह सब कुछ मैच किया, फिर उसके बाद मैंने शेडिंग स्टार्ट करी। बिल्कुल। और मेनली जो जब तुम एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब तुम दूसरे बच्चों को देख रहे होगे, तो उनको साफ देख के पता लग रहा होगा कि उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं से सीखा नहीं है, बस ऐसे ही उठ के आ गए हैं। हाँ सर, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मतलब ऐसे मुझे जैसा लग रहा था कि ट्राई मार रहे हैं बस वो, हुँ, हुँ। बस भर दिया ट्राई मार रहे हैं। और कुछ-कुछ थे जो काफ़ी अच्छा करते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो वीडियोज़ देख रहे हैं तुम्हारी और जो अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको तुम क्या क्या बोलोगे, जो बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कहीं से सीखे सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाएँगे? जैसे कि तुम मैं काफ़ी टाइम से सीख रहे हो आर्ट इंसियन अकेडमी में, मुझसे हाँ काफ़ी टाइम सर, से सीख रहे हो, तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, फिर तुम गए एग्ज़ाम देने, और उन बच्चों को इस बात का घमंड रहता है कि हम तो खुद ही दे आएँगे एग्ज़ाम। मतलब उनको, हाँ। मतलब वो समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। तो ऐसे बच्चों को तुम क्या बोलना चाहोगे? क्या जब वो सर रियलिटी मैं में आ क्या जाते हैं? बोलूँ, मतलब हर चीज़ को टाइम लगता है। वो हुँ, शॉर्टकट से नहीं कर सकते। और जब आप मतलब कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो उसमें। तो उससे बढ़िया ये है कि अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली जाए प्रोफ़ेशनल से, तो ही जाकर एग्ज़ाम दिया जाए। क्योंकि जब प्रोफ़ेशनल का मतलब एक गाइडेंस रहती है ना साथ में, तो अलग ही लेवल का वो निकलता है, हुँ। काम जो भी कर पाते हो तुम। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम बीएफए एंट्रेंस में जब 45 एंगल पे शेडिंग करते हैं, और हाँ आजकल जी। मैंने देखा बहुत सारे लोग उल्टी-सीधी टिप्स दे रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, कि 45 डिग्री में शेडिंग मत करो, या ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ये उल्टी-सीधी टिप्स की वजह से स्टूडेंट्स अपना काम और खराब कर देते हैं या ब्लेंडिंग कराते हैं। कंफ्यूज़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा तो। तो उस पे तुम क्या कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम 45 डिग्री के पास ही जाओ। 90% उसी में ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और एक एक क्लीननेस दिखती है 45 डिग्री में, और एक वो दिखता है कि बच्चे को कितना काम आता है, कितना नहीं आता।
और बिल्कुल, पता चलता है कि बच्चे ने ट्रेनिंग करी है, कुछ सीखा है इसमें कुछ। और ऐसी नॉर्मल हैचिंग करोगे तो इतने प्रोफेशनल वर्क कोई भी नहीं कर पाता है अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। सब बिगिनर ही होते हैं जो भी एग्जाम देने जाते हैं। तो 45 डिग्री काफी बेस्ट रहती है, जल्दी काम भी हो जाता है उस स्कोप पे जल्दी मार के। बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं और प्रॉपर सीखना चाहते हैं और आर्ट इन सैन अकेडमी से क्लासेस लेना चाहते हैं, उनको तुम क्या बोलोगे उन स्टूडेंट को, या वो सोच रहे हैं, उनको तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं कि सजेशन यही दूंगा सर, अगर सोच रहे हो तो कर लो। और ये नहीं कि एक महीने में तुम एकदम आर्टिस्ट बन जाओगे एकेडमी ज्वाइन करके। टाइम दो, ट्रस्ट करो, देन आपका एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। बिल्कुल, बस यही बोलूंगा मैं। बिल्कुल। और तुम्हारी अब अप्रैल में बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो गया, एडमिशन ले लोगे। अप्रैल में के करीब एग्ज़िबिशन्स होती हैं, तो मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारी एग्ज़िबिशन देखने वहाँ पे। जब तुम्हारी फर्स्ट ईयर जरूर। की एग्ज़िबिशन होगी, ठीक है? उसके बाद फिर तुम सेकंड ईयर से अप्लाइड आर्ट में जाओगे। तो कैसा फ़ील हो रहा होगा अंदर से कि अब मैं कॉलेज में जाऊँगा? क्या क्या फ़ील हो रहा है तुम्हें उस टाइम पे? यार मैंने तो बहुत सोचा है इस चीज के बारे में। मतलब अलग ही खुशी हो रही है मेरे को कि मतलब मैं एक साल से इसके पीछे पड़ा हुआ था। मतलब मेरे को एक गोल में लेके चल रहा था कि मेरे को करना है। तो मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर से ना बहुत भारी बोझ सा उठ गया है कि अब कम हो गया है, कि अब मेरा एडमिशन हो गया है। अब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बस मुझे हुँ, अपने वर्क को इम्प्रूव करना है बस। इतना मेरे क्योंकि को तुमने बस इतना। पहले भी एग्ज़ाम दिया था ना कॉलेज ऑफ आर्ट का, जी हाँ जी सर, लास्ट टाइम दिया था मैंने। पर तुम्हारा हुआ नहीं था क्योंकि तब तुमने सीखा नहीं था। अब तुम प्रॉपर तब सीखा, मैंने तुम सीखा नहीं। हाँ, ट्रेनिंग ली। जब जस्ट मैं अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे और बस 1 महीना ही बचा हुआ था मेरे पे। तब हुँ, मैं मतलब हिम्मत भी हार चुका था कि मैं अगर अभी भी कुछ सीखने जाता हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं मेरी भी यही वाली थिंकिंग थी, मैं अपने आप कर दूँगा। तो हुँ। मैं लग गया उसमें और बस जैसे-तैसे जो भी आता था उसमें लग गया और देकर आ गया एग्ज़ाम, पर हुआ नहीं मेरा। तो फिर उसके बाद जब तुम्हें कैसे पता लगा था हमारी अकेडमी के बारे में या हमारी क्लासेस के बारे में? फिर तुम्हें सर ये मैं कैसे था मतलब कि इतनी सारी अकेडमीज़ में से तुम्हें मेरी क्लासेस लेनी है या हमसे ही सीखना है, हमारी आर्ट इंसान अकेडमी को ही जॉइन करना है? सर एक्चुअली मैंने ना आपका मतलब इंस्टाग्राम पे पेज देखा था। और एक बार मैंने आपकी बहुत पुरानी-पुरानी वीडियोज़ पड़ी थी जिसमें आपने फेस पोर्ट्रेट बनाना सिखाए थे वाटर कलर से। और आपने जो मतलब एक-एक चीज़ बताई थी कि कहाँ पे हाइलाइट छोड़नी होती है, कहाँ पे डिटेलिंग वगैरह कम करनी होती है, ये सब बताया था। और आपने एक स्टिल लाइफ भी डाली थी। मुझे उसमें काफ़ी देखने से ही लग रहा था कि ईज़ी है ये और काफ़ी इम्प्रेशनफुल भी लग रहा है। तो मेरा मन किया कि मैं इस यहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छे से सीख पाऊँगा शायद, तो मैंने अप्रोच किया कि आपकी अकेडमी के लिए। बिल्कुल। और उसका तुम्हें बेनिफिट भी देखने को मिला, तुम्हारा एंट्रेंस भी क्रैक हुआ और अब तुम हाँ, कॉलेज में भी जाओगे। और जब तुम कॉलेज में जाओगे वहाँ पे काफ़ी सारी, क्योंकि कॉलेज में तो कुछ सिखाते नहीं है, तो जैसे कि हाँ, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ लेना, या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो उसको पूछ लेना उस बारे में। और कोशिश रहेगी कि तुम कॉलेज में जाके भी अच्छा पोर्टफोलियो बना के आओ अपना, ठीक है? और उसमें जो भी हमारी तरफ से गाइडेंस रहेगी, हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तुम्हें, कि किस तरीके की क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या जो आगे की चीज़ें सीखने वाली होती हैं, चाहे अप्लाइड आर्ट को लेके हो या पोर्टफोलियो को लेकर हो, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक प्रज्वल, और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए कि तुम बड़े होके अच्छे आर्टिस्ट बनो, बीएफए के बाद थैंक यू सर। एमएफए भी करो बढ़िया से। सो ठीक है, लास्ट तुम क्या बोलना चाहोगे? सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा अच्छा, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मेरा होगा। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था जब मेरा लास्ट टाइम नहीं हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं फेलियर वाली कभी भी फीलिंग नहीं ली थी मैंने। हुँ, हुँ, तो हुँ। एकदम से हुई तो काफ़ी डिमोटिवेशन हो गई थी। बट आपके अकेडमी में आते-आते टाइम दिया, ट्रस्ट किया, तब मेरे को काफ़ी अच्छा लगने लगा और मेरा हो गया। बस थैंक यू ही बोलना चाहूँगा मैं सर। चलो अच्छी बात है। और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? नए बच्चे देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बस यही कहूँगा कि ट्रस्ट करो और एक बार ट्राई करके देखो। हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बट अगर मेहनत करोगे, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। सर जो सर कहते हैं वो मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी होगा। हुँ, क्योंकि बहुत से बच्चे काम नहीं करते और प्लस सीखना भी नहीं चाहते, अजीब-सा बिहेवियर रहता है उनका सीखने के प्रति। बनना उनको हाँ, आर्टिस्ट है, इस चीज़ के लिए है कि हमें आर्टिस्ट बनना है। मैंने किसी का पता नहीं कमेंट देखा था, तो वो मेरे से कुछ कमेंट आया था उस बच्चे का, पता नहीं बच्चा था कि वो आदमी था, क्या था। तो कमेंट ये था कि मैंने अप्लाइड आर्ट का कोर्स देखा, कोई 1 लाख का 2 लाख का कोर्स था, ऐसा कुछ था, आर्ट में बहुत
ये पता नहीं क्या नेगेटिव कमेंट था, मेरे को तो समझ में नहीं आया पॉजिटिव कमेंट था। और मुझे एक बात से ये चिढ़ मची कि यार जब तुम मेडिकल इंडस्ट्री में 10-10 लाख रुपए जाके दे रहे हो, और जब तुम्हें आर्टिस्ट बनना है वहां तुम 1 लाख 2 लाख भी अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ्री में तुम कैसे आर्टिस्ट बन जाओगे? और अगर आर्टिस्ट तुम अगर फ्री में बनते तो इस फील्ड की वैल्यू क्या रहती? ऐसा तो हर कोई आर्टिस्ट बन जाता है ना फिर। लोग क्या बोलते हैं कि सर वो कोर्स बहुत महंगा है, ये कोर्स बहुत महंगा है। वो कोर्स महंगा है तभी तो उसकी वैल्यू है। अब तुम अगर बाहर का टी लेयर में जाके देखोगे तो 15-15 लाख की जो तुम बीएफए कर रहे हो, जहाँ 25,000 की साल की फीस है गवर्नमेंट की, 15 लाख की एक साल की फीस है वहाँ पे अटेलियर में। मतलब हाँ, इटली इटली का जो है कॉलेज, बल्कि इससे भी ज्यादा फीस है, वहाँ रहने का खर्चा अलग है। तो इस हाँ, इससे पता लगता है कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी ज्यादा है। आर्ट कोई सस्ती चीज तो है नहीं जो लोग यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के सोचते हैं कि आर्ट जो है घर में ड्राइंग बना ली और ये हमारा कॉपी करियर है। हाँ। या सिखाने बैठ गए कि हम तो आर्टिस्ट बन गए। तो वो रियलिटी हिट नहीं करती और फिर बोलते हैं कि हमारा आर्ट में करियर नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम उसको एक हॉबी आर्टिस्ट मौज मस्ती की तरह ले रहे हो। सीरियसली ले ही नहीं रहे, एक करियर परस्यू ही नहीं कर रहे हो उसके अंदर। जहाँ तुम करियर परस्यू करने जाते हो वहाँ तुम रोने लग जाते हो कि अरे वहाँ की तो 1 लाख फीस है, इस कोर्स की उस कोर्स की इतनी महंगी फीस है। जब तुम इतना भी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे आर्टिस्ट बनोगे? जैसे अभी तुम एक जगह पे भी सीख रहे थे, वहाँ तुमने कोई दूसरा कोर्स भी किया था कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का, सर ग्राफिक प्लस डिजाइनिंग है। तुम यहाँ एंट्रेंस की क्लासेस भी ले रहे थे, अब तुम कॉलेज में जाके अप्लाइड आर्ट भी कर रहे हो, तो तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर। लेकिन अगर हाँ तुम सर। मेडिकल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री में होते तो वो इन्वेस्टमेंट 10 गुना ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन उसका रिजल्ट भी तुम्हें देखने को मिल रहा है। बहुत हाँ से जी बच्चे सर। इन्वेस्टमेंट नहीं करते फिर परेशान होते हैं कि हमारा आर्ट में तो करियर ही नहीं है, हम तो बर्बाद हुए पड़े हैं। तो ये गलतियां बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं आजकल। हाँ सर। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अगले साल में अप्रैल में आऊंगा तुम्हारी वो देखने एग्जीबिशन। ठीक है। थैंक यू सर। आना जरूर। ठीक है, बिल्कुल नहीं। बाय प्रज्वल। बाय सर। बाय।